नमस्कार, मैं भरत सोनी और एडिचा न्यूज में आपका स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल वाटरफॉल यानी झरना, और इस झरने का नाम है काली काई झरना। और लेकिन इस झरने का नाम काली काई क्यों है, इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। और इस घटना के बाद इस झरने का नाम काली काई झरना रख दिया गया। तो भारत का ये सबसे बड़ा झरना जो मेघालय में है। मेघालय में एक जगह है जो बहुत ही फेमस है, पांडुचेरी, बारिश के लिए फेमस है। और इसी पांडुचेरी में भारत का ये सबसे बड़ा झरना है, काली काई झरना। इसी झरने के पास एक गांव है, रंगवर्त गांव, और इसी गांव में काली काई नाम की एक लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ। इसके परिवार में इसकी एक 2 साल की बेटी थी और उसका पति। 3 लोग रहते थे। काली काई की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे कि उसके पति की एक बीमारी के कारण अचानक मौत हो जाती है। और काली काई का परिवार गरीब था। उसका जो पति था वो छोटे मोटे मजदूरी का काम करता था। तो अब काली काई को अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाने के लिए अब उसको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। और जहाँ पर वो अब वो काम करने के लिए जाती थी, वहां पर एक लड़का आता था। उस लड़के के साथ काली काई की पहचान हुई। फिर एक दूसरे को वो पसंद करने लगे। इस बात की खबर उसके माँ बाप तक पहुंची तो काली काई के माँ बाप ने बोला कि तुम अभी जवान हो, तुम्हारी बेटी भी अभी छोटी है, तो और वो लड़का तुम्हें पसंद है तो उसके साथ शादी तुम कर लो। फिर काली काई ने उस लड़के के साथ शादी कर ली। अब उसका पति भी छोटे मोटे मजदूरी का ही काम करता था। और काली काई अब अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए घर पर वो रहने लगी। काली काई को अब लगा कि खुशियां एक बार फिर उसके जीवन में लौट आई है। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि शादी के कुछ वक्त के बाद उसके पति को ऐसा लगने लगा, उसे ऐसा शक होने लगा कि काली काई अपनी बेटे के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। यूं कहे कि उसे ऐसा शक होने लगा कि काली काई मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करती है। ये शक उसको होने लगा। काली काई ने फिर इस बात को लेकर काली काई और उसके पति के बीच छोटे मोटे झगड़े भी हुए। काली काई ने उसे समझाया कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ। लेकिन उसके पति के मन में जो शक था वो अब जाने वाला था नहीं। फिर उसी ख्यालों में वो खोया रहता। और एक वक्त आया जब अब उसी सोच में अब उसने काम पर ही जाना छोड़ दिया। काली काई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो समझने वाला था नहीं। तो अब एक बार फिर काली काई दुखी हो गई। फिर भी उसने हिम्मत की और एक बार फिर वो अपने घर का गुजारा चलाने के लिए बाहर वो काम
करने के लिए जाती रही। अब वो काम करने के लिए बाहर जाती और उसका जो पति और उसकी बेटी घर पर रहने लगे। अब अक्सर उसके पति के मन में ये ख्याल आने लगा कि अगर काली काई की बेटी हमारे दोनों के बीच अगर ना होती तो काली काई सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करती। फिर एक दिन जब काली काई रोज की तरह जब काम से शाम को वो घर पर आई तो उसने देखा कि घर में बिल्कुल अंधेरा है और उसका पति चूल्हे के ऊपर खाना बना रहा है। और ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है, तो उस वक्त लोग लालटेन जला के अपना काम चलाते थे, क्योंकि उस वक्त बिजली भी नहीं थी पहाड़ी इलाकों में। तो काली काई घर में आई और उसने अपने पति से पूछा कि लालटेन आज क्यों नहीं जलाया। तो उसके पति ने बोला कि लालटेन में आज तेल खत्म हो गया है, इसलिए नहीं जलाया। फिर अब उसकी बेटी घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो काली काई ने पूछा कि बेटी हमारी कहाँ पर है। तो उसके पति ने बोला कि वो पड़ोसी में खेलने के लिए गई है, अभी आ जाएगी। अब उसके पति ने बोला कि खाना भी अब हो गया है, आओ साथ में मिलकर खाते हैं। और खाने में उसने दो चीज बनाई थी, एक चावल और दूसरा नॉनवेज। अब बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी घर में आ रही थी, तो उसी में दोनों ने खाना वाना खाया। अब खाने के बाद काली काई को एक आदत थी सुपारी खाने की। फिर वो घर में से वो सुपारी और सुपारी काटने वाला एक कटर वो रखती थी। फिर वो कटर और सुपारी लेकर वो घर के बाहर आई। बाहर थोड़ी रोशनी ज्यादा थी, तो उसने सोचा कि बाहर जाके मैं सुपारी खा लेती हूँ। तो जैसे उसने सुपारी काटने के लिए कटर जब ध्यान से देखा तो कटर में एक छोटी सी उंगली फंसी हुई थी। फिर वो डर गई और उसके मन में थोड़ा शक भी हुआ। तो फिर वो घर के अंदर गई और उसने सोचा कि शायद लालटेन में थोड़ा बहुत तेल होगा, तो मैं एक बार देख लेती हूँ। तो उसने लालटेन जब देखा तो उसमें वाकई में तेल था। उसके पति ने उसे झूठ बोला था कि आज लालटेन में तेल नहीं है। फिर काली काई ने लालटेन जलाया। लालटेन जैसे ही जलाया और घर में जब रोशनी हुई, तो काली काई ने देखा कि घर में किसी का खून पड़ा हुआ था। फिर ये सब देखकर सोचकर काली काई को और भी ज्यादा शक होने लगा। और क्योंकि अभी तक उसकी बेटी भी पड़ोसी में से नहीं आई थी, तो फिर काली काई ने अपने पति से पूछा कि आखिर तुमने मुझे झूठ आज क्यों बोला कि लालटेन में तेल नहीं था, और ये घर में पड़ा हुआ खून किसका है, और ये कटर में मिली हुई उंगली किसकी है आखिर, और मेरी बेटी भी अभी नहीं आई है, तो आखिर सच सच बताओ बात क्या है। तो उसका पति भी उस दिन डरा हुआ था
थोड़ा बहुत, तो आखिरकार उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसके पति ने बोला कि तुम्हारी बेटी हम दोनों के बीच एक कांटे की तरह मुझे चुभ रही थी, तो आज मैंने उसे मारा है। और उसके बाद जो उसके पति ने कालिकाई को जो बताया वो बहुत ही दर्दनाक था। उसने कालिकाई को बताया कि तुम्हारी बेटे को मारकर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े इसी सुपारी काटने वाले कटर से किए थे। और जो कुछ उसकी बेटे को मारकर उसके टुकड़े करके कुछ टुकड़ों को उसने बाहर फेंका था, और थोड़े बहुत टुकड़ों का जो उसने आज खाना नॉनवेज जो पकाया था वो किसी और का नहीं बल्कि काली काई की बेटी को मारकर उसके जो मांस के टुकड़े थे उसी मांस के टुकड़ों का उसने नॉनवेज आज बनाया था। ये बात काली काई को पता ही नहीं चली। फिर ये सब सुनकर काली काई अब पागल सी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या कहूं। वो पागल सी हो गई और घर से वो चिल्लाकर दौड़ी और दौड़ते दौड़ते इसी वाटरफॉल में आकर उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि शायद उसे अपनी बेटी का मरने का गम तो था, लेकिन शायद उससे भी बड़ा गम उसे ये था कि मैंने जो आज खाना खाया था वो किसका था। तो ये उसने ये बात सोच सोच के वो पागल सी हो रही थी, और इसी पागलपन में वो घर से दौड़ी और दौड़कर इसी वाटरफॉल में आकर उसने कूद कर अपनी जान दे दी, क्योंकि ये गांव झरने के पास में ही था। फिर उसके पति को गांव वालों ने पकड़ा और ये कहानी फिर आसपास पता चली। और फिर इस घटना के बाद इस झरने का नाम काली काई झरना रख दिया गया। अगर आप कभी भी आपको मेघालय जाने का मौका आपको मिले, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर मेघालय जाने का मौका आपको मिले तो इस कहानी का इस घटना का सबूत आपको वहां मिलेगा। इस झरने के पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड में लिखा हुआ है काली काई वाटरफॉल, और उस नाम के नीचे जो कहानी मैंने आपको विस्तार से बताई उस कहानी का विवरण छोटा सा संक्षेप इंग्लिश में उस बोर्ड में लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो इस घटना का सबूत है। वो जब पढ़ेंगे आप, वहाँ का गाइड आपको बताएगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसे काली काई की मौत हुई और कैसे उसके पति ने उसकी बेटी को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे, और उसे उसी शाम को उसने उसी
टुकड़ों को मांस के रूप में पकाया था और खाया था। तो ये थी भारत के सबसे बड़े वाटरफॉल काली काई की दर्दनाक कहानी, जिसके बाद इस झरने का नाम काली काई झरना रख दिया गया। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, और चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।